नीलावती हमेशा काम न करने का बहाना खोजती रहती थी। वो अपने पति को कभी खाना नहीं बना के देती थी और वो कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया करती थी। नीलावती कहती है, हे भगवान, मैं आज क्या बताऊं? हाँ, याद आ गया। आज बता दूंगी, पेट बहुत दर्द कर रहा है। हे भगवान, किसी दिन पकड़ी गई तो मेरा पति मुझे बहुत मारेगा। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन ही नहीं होता काम करने के लिए और ना ही खाना बनाने के लिए। मैं अब क्या कर सकती हूँ? अभी आते ही हो गए काम से। मैंने तो कल रात का खाना था वो खा लिया है। अब उनको क्या दूँ बना के? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, खाना वाना तो मुझे कुछ बनाना है ही नहीं। मैं उनको बोलूँगी, खाना लेके आओ, आप जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। नीलावती का पति दूर से ही देखता है और कहता है, हे भगवान, ये तो आज भी लेटी हुई है। क्या बता, अब क्या बहाना बताएगी? चलो जाके तो देखते हैं, ये आप खाना बना के रखी होगी। चलो एक बार पूछ ही लेता हूँ, वरना मुझे तो पता ही है ये कुछ ना कुछ बहाना बनाती ही रहती है। तभी नीलावती का पति उसके पास चला जाता है। बेचारा बहुत गरीब था और काफी मेहनती भी था, लेकिन नीलावती हमेशा नखरे करती रहती थी। मेरा सिर दर्द करता है, मेरा ये दर्द करता है, वो कहती रहती। नीलावती का पति कहता है, अरे जल्दी से खाना परोस दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं अभी खेतों से काम करके आया हूँ, तुम खाना परोसो, मैं तब तक हाथ मुंह धो लेके आता हूँ। नीलावती का पति ये सब बातें बोल ही रहा था। तभी नीलावती कहती है, नहीं जी, वो आपने जो कल खाना लाया था ना, मैंने वो सुबह ही खा लिया और मेरा पेट दर्द बहुत कर रहा है, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तुम्हारा ये रोज रोज का हो गया है, तुम्हें तो कुछ शर्म आती नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और नीलावती का पति गुस्से में चला जाता है। वो कहता है, इस बार तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बहाना करके छूट जाती है, लेकिन इस बार मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा, वरना आज तो मैं घर ही नहीं जाऊंगा। नीलावती का पति काफी थक चुका था यह सब नाटक से, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, वो उसे छोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन नीलावती का पति कहता है, छोड़ नहीं जा सकता, लेकिन उसे सबक तो सिखाया जा सकता है ना। मैं एक काम करता हूँ, सुबह तक जाऊंगा ही नहीं, यहाँ पे ही रहूंगा सुबह तक, देखेंगे क्या करती है तो। और मैं खाना लेके भी नहीं जाऊंगा, रहने दो भूखा उसे, कोई जरूरत नहीं है। मैं अब जाऊंगा ही नहीं। उसे तो थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना वो हर रोज ऐसे ही करती रहेगी। मैं अब बहुत थक चुका हूँ इस तरह से, मैं अब बहुत कमजोर हो चुका हूँ। ये मुझे खाना नहीं खिलाती, सिर्फ बाहर का ही खाना खाती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? पैसे भी इतने नहीं बचते और आगे भी तो बचत करनी होगी ना पैसों की। यही सब बातें नीलावती का पति अपने अकेले में ही रह के बात कर रहा था। नीलावती जाके बैठ जाती है अपने सोफे पे। हे भगवान, इस बार तो बच गई हूँ। चलो थोड़ा चाय भी पी लेते हैं, बड़ी देर हो गई अभी तक आए नहीं है, दोपहर भी हो गई है अभी तक आए नहीं खाना लेके। चलो तब तक चाय ही पी लेती हूँ। नीलावती अपने बहुत खुद का ख्याल रखती थी, लेकिन अपने पति के लिए खाना वो सब नहीं बनाया करती थी। पति बाहर गया कि वो चाय और खाना बना के खुद खा लेती थी। उसे ये आदत पड़ चुकी थी। वो अपने पति के बारे में जरा भी नहीं सोचती थी। वो कहती है, अच्छा मुझे लगता है आज बिरयानी ही लेके आएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे काफी दिन हो गए हैं बिरयानी खाए हुए। अब नीलावती को एक सबक मिलने वाला था। लेकिन नीलावती इस बात से काफी अनजान थी कि मुझे आज खाना मिलने ही नहीं वाला था उसे। वो रात हो चुकी थी, लेकिन पति अब तक घर नहीं आया था। वो काफी चिंता में थी। वो सोचती है, हे भगवान, कहीं मैंने ज्यादा ही नाटक नहीं किया? अब तक वो आए नहीं हैं। मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं अब इतने रात को? ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। हे भगवान, उन्हें सही सलामत घर भेज देना। मैं कल से नाटक नहीं करूंगी। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मैं उन्हें बहुत बुरा व्यवहार किया मेरे पति के साथ, लेकिन एक बार उन्हें घर भेज दो, फिर मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। नीलावती काफी परेशान हो जाती है।
अपना पति घर नहीं आने के कारण वो काफी दुखी हो जाती है और वो काफी पछता रही थी, क्योंकि ये रोज रोज का नाटक से अब उसे भी पता लग चुका था कि उसका पति को भी ये पता है कि वो नाटक कर रही है। अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, नीलावती कहती है। नीलावती काफी रोती है। सुबह 5 बज चुके थे। नीलावती का पति पास आके खड़ा हो जाता है। नीलावती कहती है, हे भगवान, मैं अब इन्हें कहाँ खोजूं, ये अभी तक नहीं आए हैं। मैं कितनी बुरी पत्नी हूँ। कभी मेरे पति को मैंने अपने हाथों से खाना बना के नहीं खिलाया और सिर्फ उन्हें कहा कि बाहर से ही खाना ले आओ, और मैंने दिन भर नाटक किया। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कहाँ खोजूं इन्हें। एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाके कुछ आदमियों से और औरतों से पूछ लेती हूँ, शायद उन्होंने कहीं देखा होगा इन्हें। हे भगवान, एक बार इन्हें सही सलामत आप घर भेज दो। मैं आगे से ऐसा नाटक कभी नहीं करूँगी। मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। एक बार इन्हें अच्छे से भेज दो। तभी वो देखती है कि नीलावती का पति पीछे ही खड़ा था। नीलावती अपने किए पे काफी शर्मिंदा थी। नीलावती कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी आलस नहीं करूंगी। मेरे आलस के कारण आप मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले जाइए और मैं अकेले ही इस घर में रहूं। आप माफ कर सकोगे ना मुझे? मैं आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीलावती अपने किए पे काफी पछता रही थी। नीलावती का पति कहता है, अरे हाँ, ठीक है, तुम आराम कर सकती हो, लेकिन जब जब तुम्हारी तबीयत खराब हो, तुम अगर रोज रोज का नाटक करोगी तो जब तुम सही में बीमार होगी तब भी मुझे नाटक ही लगेगा। इसलिए मैं तुमसे करता हूँ कि तुम आलसी मत रहा करो, थोड़ा काम किया करो। अगर आलसी बनी रही तो तुम्हें बहुत सारी बीमारियां जकड़ लेगी। आप सही कह रहे हो। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, और मेरी बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिए।